Hi friend, this is Sadab, your English trainer. Today I am here with part 5. हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स का पार्ट 5 पढ़ने चल रहे हैं। अभी तक हमने 4 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। ये 5वां लेक्चर हमारा होगा। इसमें हमने एक चार्ट बनाया है। इसमें जितना भी चीज़ अब तक हमने पढ़ी है उसको हमने पूरे इसको हम यहाँ पर कंक्लूड करके एक चार्ट प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पर पहले भी एक चीज़ आपको बता दें कि ये स्पोकन कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती है। उनके लिए नहीं है जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, क्योंकि जिनको इंग्लिश बोलनी आती है वो तो इंटरमीडिएट लेवल के हो सकते हैं या एडवांस लेवल के हो सकते हैं, लेकिन हम ये कोर्स उनके लिए शुरू किए हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही बोलनी नहीं आती। केवल वो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं और कुछ इंग्लिश वर्ड मीनिंग उनको आती है लेकिन बोलना नहीं आता। तो उनके लिए ये कोर्स स्टार्ट किया हूँ। उसमें हम देखा आई माने मैं होता है, उसके साथ प्रेजेंट टाइम में एम का यूज़ और पास्ट टाइम में वाज का यूज़, और पोजीशन के लिए हैव प्रेजेंट में और पास्ट पोजीशन के लिए हैड का, और अगर टाइम दिया हो तो उसके साथ बिन का प्रयोग स्टेट ऑफ बीइंग में करते हैं। और उसके बाद आता है वी के साथ आवर का यूज होता है, और यू के साथ योर, और ही के साथ हिज, शी के साथ हर, और इट के साथ इट्स, दे के साथ देयर, गर्ल के साथ हर, बॉय के साथ हिज, गर्ल्स के साथ गर्ल के साथ हर, बॉय के साथ हिज, गर्ल्स के साथ देयर, बॉयज़ के साथ देयर। दिस के बगल में अगर कोई फीमेल है तो वहाँ पर हर, अगर मेल है तो हिज, और दैट के बगल में कोई फीमेल है तो उसके लिए हर, अगर मेल है तो हिज, और दिस के बगल में अगर मेल हो या फीमेल हो एक से ज़्यादा उसके बगल देयर ही आएगा, दोस्त के बगल भी देयर ही आएगा। तो ये चार्ट बहुत ही शानदार है। इसमें हम देखकर कोई भी कठिन से कठिन ट्रांसलेशन हो जिसमें एक्शन न दिया गया, केवल स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ पोजीशन की बात की गई होगी, तो वहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम फिर आपको एक बार बता दें कि अभी तक हम एक्शन की दुनिया में नहीं हिले, अभी हम टेंस की दुनिया में नहीं पहुँचे हैं जिसमें किसी चीज़ के होने की बात कही गई हो कि वो खाता है, वो पीता है, वो टहलता है, वो स्कूल जाता है। अभी इसकी बात ही हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल स्टेट की बात, पोजीशन की बात और स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं कि वो क्या है या उसके पास क्या है। अभी हम या उसके पास क्या था, वो क्या था, अभी इसी 2 टॉपिक पे हम चल रहे हैं। और कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड भी लिखे हैं, देखें हु का कौन होता है, वाट का क्या, वाई का क्यों, वेयर का कहाँ, हाउ का कैसे, विच का कौन सा, व्हेन का कब। तो हम आगे देखते हैं। जो जितना हम अब तक पढ़े उसका एक टेस्ट देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। पहला क्या है, मैं एक अध्यापक हूँ। ये क्या है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, स्टेट ऑफ बीइंग। हाँ, तो स्टेट ऑफ बीइंग ने बताया था मैं के लिए क्या होता है, आई के साथ एम लगता है। हमेशा प्रेजेंट टाइम में आई के साथ एम आएगा अगर एक्शन की बात ना हो, केवल स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक था, अब ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आई के साथ वाज लगता है। चार्ट में आप देख सकते हैं आई वाज अ टीचर। आगे देखते हैं, मेरे पास एक किताब है। ये क्या है, प्रेजेंट में स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही है। कोई चीज़ किसी का अधिकार होने की बात हो रही है। किसके पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। किस चीज़ का, एक किताब होने का। तो क्या होगा, आई के साथ बताया है, बाकी सिंगुलर के साथ है, बाकी सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब थी, ये पास्ट की पोजीशन में बात हो रही है। तो सब पास्ट में जितने भी पोजीशन की बात होगी, चाहे जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा हैड लगेगा। ही, शी, इट, वी सबके साथ हैड का। आई हैड अ बुक। हाँ, फिर मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, कुछ नहीं, वही करना, बस एम के बाद ना लगाना है। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। अगला क्या है, मैं एक अध्यापक नहीं था। ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। तो आई वाज नॉट अ टीचर। आगे देखें, मेरे पास एक किताब नहीं है। आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। ये प्रेजेंट के पोजीशन की बात हो रही है और नेगेटिव सेंटेंस है।
और मेरे पास एक किताब नहीं थी। ये पास्ट की पोजीशन की बात हो रही है। बताया कि पास्ट में पोजीशन की बात जहाँ भी होगी वो हाई के साथ हाइड सब के साथ है। आई हैड नॉट अ बुक। ऊपर के वाक्य में हमने देखा था कि मेरे पास एक किताब थी, तो वहाँ पर आई हैड ए बुक हो गया। नहीं थी, बस इसी के बीच में हैड के बाद नॉट लगाकर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, तो आई हैड नॉट ए बुक। अगला, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब देखना एक सेंटेंस क्या है। क्या मैं एक अध्यापक हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है। प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग में आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं यू वी दे के साथ, या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट गर्ल्स बॉय उनके साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम उस वर्ब को बाहर निकालेंगे। तो क्या यहाँ पर आएगा, एम आएगा, एम आई आ। हमेशा हम अपना गिनवाएंगे, हम किसी से पूछेंगे भी ऐसा तो हम हमेशा बताते चलेंगे बिना किसी से पूछे कि आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। है भाई, सामने वाला जब पूछेगा तभी उसका जवाब दे पाएंगे। तो हमें पूछना भी तो आना चाहिए, क्वेश्चन करना भी तो आना चाहिए। तो अगर हमको सिंपल में बताना तो क्या कहना, आई एम ए टीचर। सामने वाला हमसे क्या कहेगा, हमसे सवाल करेगा आर यू ए टीचर, तब आप क्या जवाब देंगे, यस आई एम ए टीचर। हाँ, आर यू अ डॉक्टर, सामने वाला ने सवाल करेगा, उसको मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर हम डॉक्टर हैं बताएं हाँ यस आई एम अ डॉक्टर। अगर नहीं है तो उसको निगेटिव में इसको जवाब दें, आई एम नॉट ए डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या, एम आई टीचर, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या मैं एक अध्यापक था। पास्ट की बात हो गई। पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आई के साथ वाज का यूज होता है। क्या हो जाएगा, वाज आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर था, अध्यापक था। क्या मेरे पास एक किताब थी। अब ये पास्ट की पोजीशन की बात हो रही है। पोजीशन बताया हैड आता है, हैड आई अ बुक। क्या मेरे पास एक किताब थी। क्या मेरे पास एक किताब है, प्रेजेंट की बात होगी तो हैव आ जाएगा, हैव आई अ बुक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टाइम दिया है, अभी तक टाइम नहीं दिया था, बहुत ही आसानी के साथ हमने ट्रांसलेशन कर लिया। अब देखो यहाँ पर, वो 4 साल से एक डॉक्टर है। अभी तक हमने क्या किया, वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर 4 साल से, तो ये अब ग्रामर के हिसाब से बोलेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं है। फिर बता दें, एक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे, हम आगे करेंगे। जब टेंस की दुनिया में जाएंगे वहाँ पर हम सब कवर करेंगे, तब आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ पर क्या देखना, वह 4 साल से एक डॉक्टर, इसमें कुछ कर नहीं रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वो 4 साल से एक डॉक्टर है, उसकी अवस्था, उसकी स्टेट को बताया जा रहा है। ओ के लिए ही आता है। इसका हम नीचे ट्रांसलेशन देखेंगे। ही, अब इज नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अगर इस तब लगाते जब ये टाइम ड्यूरेशन ना दिया होता, तो हमको कहना होता वह एक डॉक्टर, हम कहते ही इज़ अ डॉक्टर, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन जब प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग हो और टाइम दिया हो, तो ही के साथ एक आएगा हैज़ बीन, ये दोनों एक साथ रहेगा, ही हैज़ बीन। ये किसको रिमूव किया, रिप्लेस किया है, इसको, क्योंकि इसमें टाइम दिया है। टाइम नहीं, यहाँ पर इसको ना लगा के इज लगाते, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 4 years। अभी यहीं पे टाइम ना होते तो इसको हम हटा के यहाँ पर इज लगा देते तो हो जाता ही इज अ डॉक्टर। अगला देखें, वो 4 साल से एक डॉक्टर था। ये पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, और टाइम दिया इसमें बने क्या, अगर ये अभी टाइम इसमें ना दिया तो इसका बनता क्या, ही वॉज ए डॉक्टर। लेकिन अब क्या करना, ही हैड बीन अ डॉक्टर फॉर 4 years, कि वो 4 साल से एक डॉक्टर था। अगला देखें, हमारे पास 4 साल से एक किताब है। ये स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही, हमारे पास किताब है। अगर हमारे पास किताब है तो इसके लिए हम बनाते थे आई हैव अ बुक। लेकिन यहाँ पर टाइम दिया गया है 4 साल से, तो वहाँ पर हैव का यूज़ करके उसके साथ हमें हैड लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, V3 हैड आ जाएगा, तो हो जा हमारे पास, हमारे के लिए वी हो जाएगा, वी हैव हैड
अ बुक फॉर 4 ईयर्स। अब काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसमें हैव आ गया, हाइड आ गया, तो कन्फ्यूज होने की परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया इसी पर उसको छोड़ दीजिए, ये सब आगे क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये हैव है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, और हाइड जो ये V3 है। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, जिसमें एक्शन नहीं दिया गया है। अभी एक्शन होता तो हैड ना के, जैसे वो 4 साल से ये काम कर लिया है, भी होता क्या होता, हमने 4 साल से ये काम कर लिया है, होता हुआ वी हैव डन दिस वर्क फॉर 4 ईयर्स, तब क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ पर हैड आया पोजीशन दिखाने के लिए, वी हैव हैड अ बुक फॉर 4 ईयर्स, हमारे पास 4 साल से किताब है। अब अगला, तुम्हारे पास 5 साल से एक मोबाइल था। अब और लोग कंफ्यूज होंगे, जो नए बच्चे हैं जिनको अभी नहीं आता स्ट्रक्चर, उनकी दिक्कत होगी। तुम्हारे लिए यू, अब ये पास्ट की बात आएगी, पोजीशन, टाइम दिया। अभी टाइम ना होता, तुम्हारे पास मोबाइल था, तो उसके लिए तो यू हैड अ मोबाइल, क्लियर एकदम। लेकिन अब टाइम भी दिखाना है, इसकी डबल आएगा एक बार, यू हैड अ मोबाइल फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए 2 मरतबा हैड आ गया, एक हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक आ गया ये मेन वर्ब के रूप में। लेकिन इसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा है, इसलिए पोजीशन दिखाने के लिए हैड का प्रयोग हुआ है। V3 है ये। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 है। हाँ, ये V3 है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट का पोजीशन दिखा रहा है, ये पास्ट का पोजीशन दिखाना है कि तुम्हारे पास 5 साल से एक मोबाइल था, यानी अब मोबाइल हो आपके पास नहीं है। तो इस तरह से हम जितना आप तक पढ़े उसका एक रिवीजन हो गया। अब हम आगे देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। जिन बच्चों को समझ में आया ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आया कन्फ्यूज़ मत होइए, आगे आपका सारा कन्फ्यूजन जो सब क्लियर होता चला जाएगा। जब हम एक्शन में जाएंगे तो आपका जितना भी कन्फ्यूजन इसमें फंसा हुआ सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं, ऊपर वाला इतना तो विदाउट टाइम जो है, थोड़ा ये जो अभी पढ़ा है थोड़ा एडवांस का है, लेकिन अब स्टेट ऑफ पोजीशन की बात थी, सोचा इसको भी कवर करते चले। इसको हमको बाद में पढ़ाना था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, लेकिन हम अभी इसको कवर कर लिए। आगे इसको हम एक बार दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे, जिनको नहीं समझ में उसको भी समझ में आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही बोलना है सिंपल में, इसमें टाइम नहीं दिखाना है कि मैं क्या हूँ, वो क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या था, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या था। अब हम किसी 4 टॉपिक पे बोलना है। इसमें हमें नेगेटिव में बोलना है, इंटरोगेटिव में सवाल जवाब भी करना है, और उसका आंसर भी हमको देना है। हमें इतना बोलना है कि मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक था, आई वॉज ए टीचर। वह एक डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर। वह एक लॉयर था, ही वॉज ए लॉयर। तुम एक जज थे, यू आर अ जज। हाँ, वह एक क्रिकेटर है, ही इज़ ए क्रिकेटर। हाँ, तो जितने भी चीज़ें किसी के बारे में गिनवानी है उसको हम गिनवा सकते हैं। उसके पास क्या है, प्रेजेंट की बात करें तो है, पास्ट की बात करें तो हैड। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज़ ए मोबाइल। उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड ए मोबाइल। उसके पास एक घर है, ही हैज़ ए हाउस। उसके पास एक घर था, ही हैड ए हाउस। हाँ, तो प्रेजेंट की बात हो हैज़ सिंगुलर के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और पास्ट की बात हो सबके साथ हैड का यूज होता है। तो आगे देखते हैं अब। ये रहा देयर इंट्रोडक्टरी। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, इसमें भी एक्शन की बात हम नहीं करेंगे। ये देयर बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अक्सर हमको देयर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देयर का कोई अपना अर्थ नहीं होगा। ये केवल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आएगा, उसको दर्शाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा ये, लेकिन इसका कोई अपना अर्थ नहीं होगा। हाँ, उसका जो स्ट्रक्चर होगा हम देखेंगे कि देयर इज एम आर वाज वर प्लस अदर वर्ड, यानी स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट टाइम। ऐसे स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें टाइम न दिया गया हो, उसके लिए कैसे इस्तेमाल होगा। अगर प्रेजेंट की बात होगी, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो उसके साथ एम आएगा, और अगर ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ इज। अगर यू वी दे कोई भी
प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हमेशा प्रेजेंट टाइम में आर का यूज होगा। पास्ट की बात सिंगुलर के साथ वाज और एक से ज़्यादा यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होगा। एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं, सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर बता दें, देयर कोई अपना अर्थ यहाँ पर नहीं होगा। वैसे भी देयर जब एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है तो उसका अर्थ वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर वहाँ निकाल देंगे तो सारा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाएगा, सारी मीनिंग डिफ़र कर जाएगी। देखते हैं, एक लड़का है। अब यहाँ पर क्या करना पर देयर लगाना है। ये देखिए, ये देयर लगाने से पहले स्ट्रक्चर में क्या है, देयर। बहुत ही सिंपल है, एक मरतबा सीख ली तो आप इस पे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। देयर। अब हमें देखना एक लड़का है, बात कब की हो रही है, अभी की हो रही है क्या पास्ट की। इसमें बताया लड़का है, ये अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। बताया प्रेजेंट की बात हो, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा अगर एक्शन ना हो। हम बता रहे हैं, कभी एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लड़का क्या सिंगुलर है तो लड़के के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बॉय यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, देयर इज ए बॉय। हो गया इसका टेंशन, एक लड़का है। अब इसका मतलब ये निकालना है कि वहाँ एक लड़का है, हाँ, देयर इज ए बॉय। उसके लिए मैं करना होता देयर इज ए बॉय देयर, तब होता वहाँ एक लड़का है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देयर इज ए बॉय, इसका कोई अपना अर्थ नहीं, यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी के रूप में आया है। और ये इस जो है इसके अकॉर्डिंग टू आई, न कि इसके अकॉर्डिंग टू आई। देयर हर सेंटेंस में होगा, लेकिन यहाँ पर बदलता रहेगा, जैसे सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, इसी के अकॉर्डिंग टू वहाँ पर वर्ब आएगी। अगला देखते हैं, एक लड़का था। अब कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में बताया कि पास्ट में अगर सिंगुलर वर्ब लगाना हो स्टेट ऑफ बीइंग की तो उसके साथ वाज आता है। यहाँ पे लिखा है वाज, देयर वाज अ बॉय। हो गया। अगला, 5 बंदर थे। अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, अभी तक एक लड़के की बात हो रही है, अब 5 बंदर की बात हो रही है। और कब की, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में बताया कि वर का यूज होता है, पहले देयर आ जाएगा सेंटेंस के हिसाब से, स्ट्रक्चर जो है देयर। अब वर, 5 मंकीज, देयर वर 5 मंकीज, 5 बंदर थे। अगला, 200 छात्र हैं। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है, देयर लगा दीजिए आंख मूंद कर। उसके बाद छात्र एक से ज़्यादा हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, एक से ज़्यादा, उसके लिए इस एम आर में क्या लगेगा, आर लगेगा। देयर आर 200 स्टूडेंट्स, देयर आर 200 स्टूडेंट्स। अगला देखें, हमारे परिवार में 8 लोग हैं। अब इसके लिए क्या बनेगा, हमारे के लिए इन माई फैमिली लास्ट में लगा दिए। बस पहले स्टेज क्या करना है, पहले में देयर लगाना है। देयर में हो जाएगा यहाँ पर परिवार में एक से ज़्यादा लोग हैं। अब प्रेजेंट की बात हो रही है, वहाँ पर आर लगेगा, देयर आर EI 8 मेंबर्स, देयर आर 8 मेंबर्स इन हमारे। तो हम बताए थे कि वी के साथ आवर का यूज होता है, तो यहाँ पर हमारे। अब मेरे में बात नहीं, मेरे परिवार, अगर मेरे परिवार में बोलते तो यहाँ पर होता देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। यहाँ पर हमने बात की हमारे यानी आवर फैमिली, देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली। अगला देखते हैं, इस कमरे में एक पंखा है। इस कमरे में एक पंखा है, पंखा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो देयर के बाद क्या आएगा, इज आएगा। देयर इज फैन, कहाँ पे, लोकेशन दिखा दीजिए, इन दिस रूम। अब आप यहाँ पर इसी सेंटेंस में बनाइए, कितने बना सकते हैं। इस कमरे में एक फ्रिज है, देयर इज ए फ्रिज इन दिस रूम। इस कमरे में एक टेबल है, देयर इज ए टेबल इन दिस रूम। इस कमरे में एक घड़ी है, देयर इज ए वॉच इन दिस रूम। इस कमरे में 4 कुर्सियाँ हैं, देयर आर 4 चेयर्स इन दिस रूम। अब आर क्यों आया, क्योंकि कुर्सियाँ एक से ज़्यादा, अगर एक कुर्सी तो देयर इज ए चेयर इन दिस रूम, लेकिन एक से ज़्यादा कुर्सियाँ हैं, तो बहुत सारे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे हम बना सकते हैं। अगला देखें,
उस जंगल में एक शेर था। अब पास्ट की बात हो रही है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक शेर था। पहले देयर लगाना है, फिर पास्ट के लिए वाज, प्रेजेंट की बात तो इज लगता। जब एक शेर है तो देयर इज लगता, लेकिन शेर था तो देयर वाज अ लायन इन दैट जंगल। जंगल के लिए जंगल भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है, वुड्स भी होता है। क्या हो गया? देयर वाज ए लायन इन दैट जंगल, उस जंगल में एक शेर था। अब इंट्रोगेटिव की बात आ रही है, क्या तुम्हारी जेब में मोबाइल है? अभी पॉजिटिव की बात क्या हो, तुम्हारे जेब में मोबाइल है तो हम यहाँ पर करते हैं देयर आर अ मोबाइल इन योर पॉकेट, सॉरी देयर इज ए मोबाइल इन योर पॉकेट। अब उसी इज को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? इज देयर अ मोबाइल इन योर पॉकेट, क्या आपके जेब में मोबाइल है? अगर ये होता क्या आपके जेब में मोबाइल था तो वाज देयर अ मोबाइल इन योर पॉकेट। हाँ, क्या तुम्हारे जेब में पैसा है? इज देयर मनी इन योर पॉकेट। हाँ, क्या तुम्हारे कमरे में 200 लोग हैं? आर देयर 200 पीपल इन योर रूम। अगर लेकिन क्या हमारे घर में 4 कमरे थे? पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट के लिए बताया हमेशा हम लगाने सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का यूज होता है। वर देयर 4 रूम, एक से ज़्यादा रूम्स हो जाएगा। वर देयर 4 रूम्स इन, हमारे के लिए आवर आएगा, मेरे के लिए माई आता, तुम्हारे के लिए योर आता, इन आवर हाउस। वर देयर 4 रूम्स इन आवर हाउस। इस तरह से हमने देयर का यूज़ बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही आसान भाषा में देयर का यूज़ पढ़ा। अभी हमने केवल ये पढ़ा, इस स्ट्रक्चर में पढ़ा देयर का यूज़ कि एक लड़का है, सबसे पहले देयर लगाइए। प्रेजेंट की बात हो तो सिंगुलर हो तो इज, उसके बाद उसका सब्जेक्ट लगा दीजिए, देयर इज ए बॉय। हाँ, देयर वाज ए बॉय। पास्ट की बात, देयर वर 5 monkeys, देयर आर 200 स्टूडेंट्स, 200 छात्र हैं, हमारे परिवार में 8 लोग हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली। हम ऐसे बता सकते हैं हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, इन आवर स्कूल। हाँ, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं। देयर आर 10 मेंबर्स इन योर हाउस। हाँ, हमारे जेब में 500 रुपये है। देयर आर 500 रुपीज़ इन माई पॉकेट। हाँ, और बहुत सारे सेंटेंस हम इस पर देयर के हिसाब से बना सकते हैं। हमारे कमरे में 2 बल्ब है। देयर आर 2 बल्ब इन माई रूम। हाँ, तुम्हारे घर में 10 पंखे हैं। देयर आर 10 फैंस इन योर हाउस। कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो उसको गिनवाने के लिए हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे फ्रिज में 1 बोतल पानी है। देयर इज ए वाटर बॉटल इन माई फ्रिज। हाँ, तुम्हारे फ्रिज में 1 ट्रे अंडा है। देयर इज ए ट्रे ऑफ एग इन योर फ्रिज। हाँ, इस डिब्बे में 5 किलो चीनी है। देयर इज 5 kg शुगर इन दिस कंटेनर, इन दिस बॉक्स। बहुत सारे सेंटेंस हम देयर का यूज़ करके बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा देयर का थोड़ा एडवांस देख लेते हैं जिसमें टाइम दिया है। ऐसा उसको टाइम वाला हम अभी रहने देते हैं, नहीं फिर अगर पढ़ाएंगे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अभी ये बिगिनर्स की क्लास है, अभी ये शुरुआत हुई है, तो अगर हम उसको पढ़ा देंगे देयर का जो टाइम सा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जिसमें 2 मरतबा हेड आ गया, 2 मरतबा, 1 मरतबा हैव, 1 मरतबा हेड आ गया, तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम बहुत सिंपल में चल रहे हैं। हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसको अब हमको अप्लाई करना है, अपने रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना है। जितनी चीज़ें हम अब तक पढ़े हैं, अब खुद अब बैठे हम कापी किताब बंद करके खुद सोचिए हमें बोलना क्या है। जैसे हम आप साफ साफ एक क्लियर एकदम कट बोलिए, जैसे हमको अपने ही बारे में गिनवाना है, हम कह सकते हैं। हाँ, इसे एज्यूम करिए, इमेजिन करिए। हाँ, ये कल्पना करिए, सोचिए। बोलने के लिए देखो इंग्लिश बोलने से आती है। हम इसके पहले बता सकते हैं विदाउट स्पीकिंग, विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट स्पीक। इफ़ यू वांट टू स्विम
you have to enter in the water. Without entering water, you cannot learn how to swim. Same as without speaking, you cannot speak fluently. For speaking, you have to work on its. आपको इस पे काम करना पड़ेगा। बोलने की प्रैक्टिस, बोलने का जो एक्सरसाइज है, बोलने का जो अभ्यास, उसको आपको करना पड़ेगा। बताए कोई भी काम हो, अगर आपको करना है उसको आपको सीखना पड़ेगा। हमको बहुत लेक्चर देकर बहुत पूरा स्पीकिंग कोर्स पढ़ा दिया गया, अगर हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, हमेशा हम फंस जाएंगे। हाँ, हम इंटर पास कर लिए, बीए पास कर लिए, एमए पास कर लिए, हमें इंग्लिश बोलनी क्यों नहीं आती? क्यों ना कभी कभी हमने कोशिश ही नहीं की बोलने की। हाँ, हम रूल रेगुलेशन खूब याद किए। हाँ, पता लगा वर्ड्स मीनिंग खूब याद किए। वर्ड मीनिंग्स याद करने से इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हाँ, हमें जो ज़रूरत की चीज़ें उसको हमें याद करनी पड़ेगी, लेकिन वो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी। हाँ, लेकिन हमें बोलने की कोशिश करना है, मशक करना है। हमें कम से कम डेली 10 मिनट बोलने की कोशिश करना है। अभी हमने जो कुछ भी अब तक सीखा है, हाँ, स्टेट का प्रेजेंट ऑफ सॉरी स्टेट का वो प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है, हाँ, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ पोजीशन है, पास्ट का स्टेट ऑफ पोजीशन है, देयर का भी यूज़ हमने देख लिया यहाँ पे। हमें अब इस पर इतना काम करना है। लेट्स एग्जांपल हम देखते हैं, देखो हम कैसे बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, पहले हम प्रेजेंट की बात बोलेंगे, फिर पास्ट की बात बोलेंगे, फिर देयर का यूज़ करेंगे। देखें से आई एम ए टीचर। अब एक्शन की बात नहीं करेंगे, आई एम ए टीचर। हाँ, फिर उसके बाद बोल सकते हैं आई हैव अ रूम, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव अ पर्स, आई हैव अ फ्रिज। अब सब गिनवा सकते हैं मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें आपके पास, आप कमरे में बैठ जाइए, आपकी नज़र जिस पे पड़े आप उसको अपने ट्रसल में यूज़ करिए। आप कमरे में बैठे हैं, आपके सामने घड़ी लगी है, आप कह सकते हैं आई हैव अ वॉच, हाँ, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, आई हैव अ टैबलेट। और अभी देखें आई हैव अ फैन, आई हैव अ पर्स। हाँ, देर आर सो मेनी थिंग्स। आप बाहर निकल जाइए, आप चलते फिरते कुछ नज़र आए, देयर से उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। देर इज़ ए बॉय, हाँ, एक लड़का है। देर इज़ ए पार्क, देयर वहाँ एक पार्क है। हाँ, देर इज़ ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है। हाँ, अपने बारे में गिनवाइए। बहुत सारी चीज़ हम गिनवा सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, मैं एक अध्यापक था, आई एम ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, सॉरी आई वाज अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं 5 साल से एक अध्यापक था, आई हैड बीन अ टीचर फॉर 5 ईयर्स। मैं 5 साल से एक अध्यापक हूँ, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 ईयर्स। हाँ, तुम एक डॉक्टर थे, यू वर ए डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। तुम 10 साल से एक डॉक्टर हो, यू हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। तुम 10 साल से एक डॉक्टर थे, यू हैड बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। हाँ, वह चोर था, ही वॉज थीप। वह 5 सालों से चोर था, ही हैड बीन अ थीप। हाँ, तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट। तुम बहुत दिनों से बुद्धिमान हो, यू हैव बीन इंटेलिजेंट फॉर लॉन्ग टाइम्स। हाँ, हम सब गिनवा सकते हैं, सब बोल सकते हैं। अभी हम एक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब हम एक्शन पे काम करेंगे तो हमें स्टोरी बोलना आ जाएगा, तब हम बता पाएंगे। हमारे सामने जो घटना घटेगी उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश में बोल पाएंगे। हमारे सामने जो भी घटना घटेगी उसको हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। कब? जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा। हमें स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन में भी काम करना है, और उसके बाद देयर का यूज़ पढ़ा, देयर पढ़ना है। इतने पे हम फोकस करें, इतने प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम आगे, इसके बाद जब अगला जो पार्ट 6 लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको और इससे थोड़ा एडवांस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, and don't forget to subscribe my channel, and also get my channel subscribed to your friends, to your family members, to your friends circle. Thanks for watching.